नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। कभी कभी मेरे मित्रों जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम ये सोचते हैं कि आखिर हम किस दिशा में जाएं। लेकिन तभी कुछ संकेत हमें मिलता है और हमारे लिए स्थिति कुछ स्पष्ट सी हो जाती है। आज जो 11वें भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, वो 6th हाउस में राहु के साथ युति में बैठे हुए हैं। दोनों जब एक साथ मेरे मित्रों बैठते हैं तो इसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग कहा जाता है, जो इंसान के भीतर की सच्चाई और इच्छाओं को एक साथ जगाने के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन मेरे मित्रों कुछ इस तरह का संकेत लेकर के आया है जिससे आपकी सोच कुछ इस तरीके से सोचने लग सकते हैं कि यार आप कहां पर खड़े हो, कौन सा आपका अगला कदम आपके भाग्य के पहिए को एक सकारात्मक दिशा में, एक नई दिशा में घुमा सकता है। और शतभिषा नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर, ये नक्षत्र जो खुद सच्चाई खोजने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो आइए मित्रों जानते हैं आज का कन्या राशि का 28 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल। आखिर ग्रह क्या संकेत आज कन्या राशि वालों के लिए लेकर के आए हैं। मेरे मित्रों इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि, अपने नाम राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे मित्रों सबसे पहले थोड़ा सा आपको शतभिषा नक्षत्र के बारे में बता दें कि क्या सिम्टम्स, क्या संकेत होते हैं। देखिए कोई गलतफहमी, कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो वो दूर होने की संभावना यहां पर बनती है। भीतर छुपी हुई इच्छाओं का जागना और जो भी गलत चीजें हैं जीवन में उनसे दूर रहने की प्रेरणा शतभिषा नक्षत्र देता है। ये एक प्रेरणा देता है जो चीजों के असली स्वरूप को पहचानती हैं। करियर में सुधार की दिशा यहां पर दिखाई देती है और मन में अचानक से कुछ गहरे विचार आ सकते हैं। जैसे आप अपने किसी सहकर्मी पर बहुत वर्षों से विश्वास कर रहे थे, लेकिन वो अपनी कुछ चीजें चल रहा था जिसका आपको पता ही नहीं था। तो यहां पर कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है और आपको एक आभास, एक सच्चाई का ज्ञान मेरे मित्रों हो सकता है। कुछ इसी तरह की संकेत शतभिषा नक्षत्र के होते हैं। करियर में मेरे मित्रों आज की स्थिति जो है वो थोड़ी सी मिश्रित दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सफलता के संकेत नहीं मिल रहे। थोड़ी सी परीक्षा है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है और उसके बाद सफलता के संकेत कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर कोई अचानक से बदलाव हो सकता है, कुछ गलतफहमी कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन ये आपको एक बड़ी शिक्षा देगी, आपको एक अहम जानकारी देगी कि भैया जीवन में कहां पर किस वक्त पर क्या करना जरूरी होता है। यदि आप इस चीज को पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं जानते तो सही समय पर सही कदम किस प्रकार से उठाया जाए, इस प्रकार की सोच आपकी आज चंद्रमा के 6th हाउस में होने के कारण बन सकती है। कल्पना कीजिए मेरे मित्रों आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं और ऑफिस में गए बैठे काम शुरू किया और अचानक से आपकी कोई पुरानी आपसे जो गलती हो गई थी वो सामने आती है। आपको लगता है कि यार ये आज ही क्यों आई, पहले भी आ सकती थी, बाद में भी आ सकती थी ये चीज सामने। लेकिन ये चीज है ना मेरे मित्रों, इसको आप गलत तरीके में मत लीजिए। ये चीज आपको एक नया तरीका, एक नई रणनीति बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये आपको एक नई जिम्मेदारी दिलाएगी और आप पहले से अधिक खुद को टैलेंटेड इसकी वजह से महसूस करोगे, क्योंकि जो गलती अचानक से आपके सामने आई है इसका मतलब है कि अगर कहीं पर आप में कुछ कमी थी तो उसमें अब सुधार की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं। और जो करियर के लिए, जॉब के लिए मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मंगल आपको जहां पूरा साहस दे रहा है, वहीं अब कुछ समय से पूर्व, जैसे कि आपके जो बॉस है उन्होंने कहा कि भाई ये कार्य दोपहर तक हो जाना चाहिए, तो मंगल आपको ऐसी शक्ति प्रदान कर रहा है कि आप उसको दोपहर से पहले ही पूर्ण करने की एक क्षमता रखेंगे। शब्द, आपके जो बातचीत है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी मेरे मित्रों। थोड़ा सा कठिन मेहनत तो आपको आज थोड़ी सी दिख सकती है अपने आपके करियर में, लेकिन परिणाम यहां पर सकारात्मक आते हुए दिख रहे हैं। किसी वरिष्ठ जन से टकराव से मेरे मित्रों बचें। अचानक कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। आपकी योजना जो आप बना रहे हैं उसको आज सराहना मिल सकती है। पार्टनरशिप की बात करें, बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों, व्यापार में आपके जो पुराने हिसाब किताब है उनकी समीक्षा करने की फीलिंग आपके अंदर आएगी। या तो आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं कि यार एक बार सब चीजें दोबारा से
देख लेते हैं कहीं पर कोई चीज छूट तो नहीं गई, और कोई दिभ्रम की स्थिति बनी हुई थी, कुछ गलत फहमी थी, तो वो भी आज मेरे मित्रों दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में बस नियत की थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, आप दोनों एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, संवाद की आप में कमी नहीं, एक दूसरे से कोई भी चीज आप नहीं छुपाते, तो आज आपके पार्टनरशिप में एक नया मोड़ आपके आ सकता है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है मेरे मित्रों। एक तरीके से देखें तो अंततः जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। पार्टनर से आपको आज सीधी बात करनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। कानूनी काम कोई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखें। नए कॉन्ट्रैक्ट जो आप ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझ करके लें, उसको मतलब कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसको एक तरीके से ऐसा समझते हैं जैसे कि आपके पार्टनर ने आज आपके व्यापार में कोई निर्णय लिया और आप उनके निर्णय को सुन करके एकदम से चौंक से गए, यार इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और निर्णय ले लिया। लेकिन धीरे धीरे फिर आपको समझ में आता है कि यार ये जो निर्णय आपके पार्टनर ने लिया है ये लंबे समय में आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपकी कंपनी के लिए लाभदायक हो सकता है। मतलब कुछ चीजों को अपने पार्टनर पर भी छोड़ें, है ना, क्योंकि दोनों ही आप बराबर के पार्टनर में साथी हो, तो एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको समझें। प्रेम की बात करें मेरे मित्रों तो प्रेम का जो मामला होता है वह सतभिषा नक्षत्र का जो चंद्र का गोचर है काफी महत्वपूर्ण कहा जाता है। कोई पुरानी बात चल रही थी, कोई पुराना मनमुटाव था तो वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल की बात अचानक से सामने आ सकती है। आप अभी तक सिंगल हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते थे तो उसके लिए भी आज ये अच्छा मौका हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो रिश्ते सच्चे होंगे ना मेरे मित्रों उनमें एक स्थिरता आएगी, उसमें एक आकर्षण यहाँ पर पैदा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका साथी आपसे कुछ दूरी बना रहा है, तो आज का दिन मेरे मित्र ऐसा हो सकता है कि अचानक वह अपना डर, अपनी उलझन, जो भी उसके मन में कुछ भाव थे वो आपके सामने बताएगा और आप दोनों के बीच एक स्पष्ट संवाद होगा जिससे कि वो सारी उलझने दूर हो जाएंगी और आपका रिश्ता काफी मजबूत होगा मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपकी गहरी बात हो रही है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, जिम्मेदारियों की पुनः समीक्षा करने का आपका मन करेगा और आप दोनों ही सहमत होंगे कि हाँ एक बार समीक्षा की जाए। समाधान, समझ और संतुलन की भावना आज दिखाई दे रही है। जीवन साथी से भावनात्मक रूप से आप खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में किसी योजना पर कोई चर्चा आज हो सकती है। आर्थिक बातों में भी मेरे मित्रों पारदर्शिता जरूरी होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बेहद अच्छा संकेत लेकर के आया है। संतान की बात करें, शिक्षा की बात करें मेरे मित्रों, गहरी एकाग्रता और तेजी से सीखने की क्षमता विकसित होती हुई आज संतान में दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से स्पष्टता बढ़ेगी। छात्रों के लिए आज पढ़ाई कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि पढ़ाई आज जो कन्या राशि के छात्र हैं, जो कन्या राशि की संतान हैं और वो विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई उनको खुद से आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। कोई कठिन टॉपिक था जो आपको लग रहा था कि यार ये बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो आसानी से आज आपको समझ आ सकता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी लक्ष्य प्राप्ति की भावना मजबूत होगी और वो अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे मेरे मित्रों। धन की बात करें मेरे मित्रों, गुरुदेव धन भाव में वक्री इस वक्त चल रहे हैं, तो ये कुछ पुराने खर्च जो थे, जैसे कोई बिल वगैरह थे, तो उनको या कोई पुरानी रुकावट थी, मतलब उसमें आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनावश्यक व्यय से मेरे मित्रों आपको बचना होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि मेरे मित्रों पूर्व में आपने कोई निवेश किया था या किसी को उधार दिया था जो वापस नहीं आ रहा था, तो उसके वापस लौटने के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव वक्री हो गए हैं आपके इनकम हाउस में, आय के नए साधन आपके बन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। आर्थिक प्लानिंग जो है वो आपको मजबूत करनी होगी मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा बहुत तनाव, क्योंकि राहु और चंद्र का योग बना हुआ है, पेट संबंधी कुछ दिक्कत या फिर नींद की कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और दिक्कत थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वैसे ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, हल्का फुल्का सा कुछ आपको ऐसा फील हो सकता है। मानसिक रूप से क्लैरिटी नजर आएगी आपको मेरे मित्रों। भाग्य का साथ मिलता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है या संकेत है, क्योंकि जो शुक्र देव हैं आपके भाग्य के मालिक हैं, वो मंगल और सूर्य के साथ में थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो यात्रा से लाभ के संकेत यहां पर मिलते हैं। पिता का सुझाव, पिता का अनुभव आपके काम आ सकता है।
यात्रा की योजना आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु जो है कॉम्पिटिटिव, वो आज आपके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। पुराने मामले कुछ चल रहे थे तो उसमें भी आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज आप पर कोई था तो उसका समाधान मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है मेरे मित्रों। विदेश संबंधी कोई लाभ के अवसर आपके सामने आ सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी में जॉब करने की आपकी चाह थी तो वो पूर्ण हो सकती है। सकारात्मक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। आज क्या करें? शांत रहें, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा अपना ध्यान दें, कार्यस्थल पर पारदर्शिता बनाए रखें। कागजी काम कोई भी कर रहे हैं तो एक बार उसको दोबारा से चेक कीजिए और जीवन साथी से खुलकर के बातें करें। तो मेरे मित्रों, यह था आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आज क्या उपाय कर सकते हैं? तो मेरे मित्रों, एक नीले रंग के पुष्प आते हैं, नीले रंग के पुष्प भगवान शिव पर अर्पित कीजिए, भेंट कीजिए और उसके बाद शहद और दूध मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आज का वो दिव्य संकेत जो आने वाली कुछ चीजों की संभावना को दर्शाता है मेरे मित्रों, क्या हो सकता है? देखिए, स्वप्न में आपके पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं। और पूर्वज कौन होते हैं? हमारे पूर्वज जो हमारे अपने इस पृथ्वीलोक पर नहीं रहे, वो आपको दिखाई दे और वो थोड़े से गुस्से की मुद्रा में आपको दिखाई दे मेरे मित्रों। होता है ना, एक अवस्था होती है ना गुस्से की, उसमें दिखाई दे तो समझ लीजिए यह संकेत करता है कि पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसा सपना आपको दिखाई दे तो अपने पूर्वजों के निमित्त कम से कम 11 दिन तक एक माला गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय बताइए मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।